साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज एक महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। सेना में धार्मिक शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अगर आप सेना में शिक्षक बनना चाहते हैं, वो भी धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन मौका है। सेना में वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न रेजिमेंट में धार्मिक शिक्षकों के रूप में जूनियर कमीशन अधिकारियों जेसीओ की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। यह आवेदन सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर 22 मार्च तक हो सकेंगे। सेना ने ऑनलाइन आवेदन और संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईई के बारे में जानकारी देने के लिए एक वीडियो भी वेबसाइट पर अपलोड किया है। पहले चरण में आवेदन प्रवेश परीक्षा होगी। सफल अभ्यर्थियों की भर्ती रैली दूसरे चरण में होगी, वही अंतिम चरण में उनका साक्षात्कार होगा। सेना ने ऑनलाइन परीक्षा के लिए हेल्प डेस्क भी बनाई है। हेल्प डेस्क के नंबर 02269567250 पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। आवेदन के समय ही 250 रुपये प्रवेश शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद सेना की वेबसाइट पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर को यूजर नेम के रूप में इस्तेमाल करेंगे, वहीं पासवर्ड उनके मोबाइल और पंजीकृत ईमेल पर आएगा। इसकी मदद से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो सकेंगे। धार्मिक शिक्षक के रूप में विभिन्न रेजिमेंट में पंडित, ग्रंथी, मौलवी, पादरी, बौद्ध उपासक की यह भर्ती होगी। बौद्ध उपासक की भर्ती लद्दाख स्काउट में गोरखा रेजिमेंट के लिए हिंदू गोरखा पंडित और मौलवी के लिए सुन्नी की भर्ती होगी। अभ्यर्थियों की आयु 1 अक्टूबर 2024 को 27 से 34 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है साथियों। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो ये 27 से 34 साल है और 1 जनवरी 2024 को आप या 1982 से लेकर 1989 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, या इसके बाद 25 से 34 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और कैंडिडेट का जो जन्म होना चाहिए वो 1982 से लेकर 1991 के बीच में होना चाहिए। अगर आप 1982 से और 1991 के बीच में आपने जन्म लिया है तो आप इस पद के योग्य हैं। पे स्केल जो है इसका काफी अच्छा है, 9300 से 34,800 तक आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपको अलग से मिलेंगी। हम अलग से सभी विषयों की बात कर लेते हैं कि हमारे जो पंडित जो हैं उनकी योग्यता क्या है। जो पंडित हैं उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। संस्कृत में मध्यमा या हिंदी में भूषण से संबंधित क्षेत्रीय भाषा में समकक्ष मानक है। जिन्होंने वैकल्पिक मुख्य विषयों में से संस्कृत या हिंदी के साथ बीए उत्तीर्ण किया है, लेकिन संस्कृत में मध्यमा या हिंदी भूषण नहीं किया है, यानी कि बीए में आपका हिंदी या संस्कृत एक मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिख के लिए, पादरी के लिए, बौद्धिस्ट के लिए, और यहाँ पर ये सारी योग्यताएं हैं। बात कर लेते हैं पंडित गोरखा के लिए। तो पंडित गोरखा के लिए भी एक अच्छा अवसर है। और गोरखा रेजिमेंट पंडित गोरखा के लिए संस्कृत में मध्यमा, हिंदी में भूषण या नेपाली भाषा में समकक्ष मानक, जिन्होंने वैकल्पिक मुख्य विषयों के रूप में संस्कृत हिंदी के साथ बीए उत्तीर्ण किया है, लेकिन संस्कृत में मध्यमा या हिंदी भूषण में नहीं किया है। तो इसी तरह से सिया लद्दाख में भी होगा। उर्दू में अदीब आलिम और मौलवी आलिम अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये जो होगा इसमें हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, 160 होनी चाहिए और सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है 77 होना चाहिए। वेट आपका 50 से 48 होना चाहिए। और फिजिकल टेस्ट में आपका 1600 मीटर दौड़ होगी 8 मिनट में। ठीक है, 1600 मीटर दौड़ होगी 8 मिनट में। तो इसमें ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन में स्क्रीनिंग होगा और फिर उसके बाद जो है इसमें एग्जाम के बाद इंटरव्यू, फिजिकल और ये सारा चीज होना है। तो एक बेहतर अवसर है। अगर आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना तो आप निश्चित तौर पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये सूचना आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। क्या इस तरह की और सूचनाएं आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।